जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसएस नर्सिंग क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या देख चुके थे। सेल का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, डिस्कवरी देख चुके थे और सेल थ्योरी के बारे में देख चुके थे। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेल का मतलब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो उसके बारे में देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है। मतलब बेसिकली मतलब सेल के मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हम लोग बेसिकली मतलब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मतलब जितना भी ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। वो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियस के आधार पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मतलब दो तरह का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। तो पहले मतलब इसको देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम किस लिए दिया गया। तो मतलब इसको हम तोड़ के देखते हैं थोड़ा। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रो का मतलब होता है बिफोर। और कैरियो, जहाँ पे कैरियोन बर्ड आएगा वहाँ का मतलब समझ लीजिएगा न्यूक्लियस। मतलब बिफोर न्यूक्लियस, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो न्यूक्लियस उसमें उनमें डेवलप नहीं हुआ था वो सब प्रोकैरियोट्स में आएगा। जिनमें पूरा न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था वो सब प्रोकैरियोट्स में आएगा, बिफोर न्यूक्लियस जितना भी ऑर्गेनिज्म है। फिर यूकैरियोट्स, यू जहाँ भी बर्ड आएगा समझ लेगा मतलब ट्रू। और कैरियोट्स बता चुके हैं न्यूक्लियस। तो इसमें यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब दूसरा चीज़ होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। तो पहले देखते हैं कि मतलब उसका फीचर देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मतलब और हो सकता है, क्या क्या फीचर है उसका। और यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं कि और क्या क्या फीचर, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है। तो पहले देखते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म में, कि मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनेल्स होता है जिनका अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग काम करता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है सबका। तो पहले देखते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएगा, गोल्जी बॉडी आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो देखते हैं प्रोकैरियोट में क्या लिखा हुआ, एब्सेंट। सारा चीज़ एब्सेंट होगा, सिर्फ राइबोसोम होगा प्रेजेंट, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और राइबोसोम के बारे में आगे देखेंगे हम लोग। जैसे राइबोसोम ऐसे प्रोटीन बनाता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी बनाएगा। तो हम लोग क्या है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, पूरा ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगा सिर्फ राइबोसोम के अलावा। ये राइबोसोम दोनों सेल में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनेल्स के बारे में। सारा ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जो कि इसमें भी होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल आर प्रेजेंट, मतलब सारा ऑर्गेनेल्स होगा, राइबोसोम भी होगा। मतलब इसमें भी राइबोसोम होगा और इसमें भी राइबोसोम होगा। फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या अनडेवलप्ड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये सेल है तो वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, मान लीजिए ये सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब ऐसे ही मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल रहता है ऐसे ऐसे के फॉर्म में, उसको दूसरा चीज़ बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होता है वहाँ, मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा है वहाँ पे, मतलब क्रोमोजोम नहीं, दूसरा चीज़ होगा। जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सेंटर में है उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, क्रोमोजोम होता है इसमें भी और इसमें भी, न्यूक्लियस नहीं उसको बोलेंगे, सिर्फ उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोइड होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और जो यूकैरियोटिक सेल में होगा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। अब फिर देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो बाहर का जो लेयर है न्यूक्लियस जो कवर कर रहा है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा। मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, सिर्फ आपको कुछ ऐसा दिखेगा बस कि हाँ ऐसे यहाँ पे एक जगह ऐसे करके इकट्ठा हो गया, बाहर में कुछ ऐसे से लेयर, बाहर का सराउंडिंग क्यों है, लेयर नहीं है, सिर्फ ऐसे से दिखेगा आपको कि हाँ कोई स्ट्रक्चर है, उसी को न्यूक्लियोइड बोलेंगे। फिर इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोलस हम लोग आगे देखेंगे। न्यूक्लियस में छोटा छोटा राउंड ओवल बॉडी होता है जो RNA का फॉर्मेशन करता है, वो इसमें एब्सेंट होगा न्यूक्लियोलस में, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा।
फिर हम लोग देखते हैं कि डिवीजन कैसे होता है, कैसे नया सेल बनाता है अपने ओल्डर सेल से, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे होता है बाइनरी फिजन से होता है। बाइनरी फिजन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि बाइनरी फिजन एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन मतलब एक ही सेल मतलब टूट के दो डॉटर सेल बना रहा है। यहाँ पे एक ही सेल टूट के, फिजन मतलब होता है ब्रेक डाउन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पे एक ही सेल टूट के डॉटर सेल बनाएगा, नया सेल बनाएगा। और इसमें सेल डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस से। ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है ये प्रोकैरियोट में कि हाँ एक सेल टूट के और दो सेल बना दिया। और यहाँ पे कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा फेज आता है माइटोसिस और मियोसिस में, यूकैरियोटिक। मतलब ये सिंपल प्रोसेस है बाइनरी फिजन और ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन कौन आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जितना भी बैक्टीरिया है वो सारा आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई और बहुत सारा चीज़ आता है, अलगे, ये सब इसी में आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे सब क्लियर है आपका। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं ओवरव्यू, देखते हैं सेल का कि सेल में हम लोग क्या क्या, मतलब अगर हम लोग सेल को देख ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्या क्या चीज़ दिख सकता है। तो हम लोग को तीन चीज़ दिखेगा। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। मतलब हम लोग सेल को मतलब ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग तीन चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ मतलब एक दूसरे से अलग है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म, दूसरा चीज़ हम लोग देखेगा साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होगा, ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब। फिर न्यूक्लियस, तीसरा चीज़ हम लोग को दिखेगा न्यूक्लियस, सेंटर के, सेल के सेंटर में। तो हम लोग मतलब डायग्राम से हम दिखा देते हैं कि कैसा होगा। मान लीजिए ये सेल है, तो इसमें मतलब तीन चीज़ देखेगा। पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये बाहर वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ये। फिर हम लोग क्या लिखे हैं, दूसरा चीज़ साइटोप्लाज्म। तो सेल के जो इनसाइड में होगा वो होगा साइटोप्लाज्म, फ्लूइड जैसा साइटोप्लाज्म, ये सब साइटोप्लाज्म है। ये फ्लूइड नेचर, जो अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और उस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको साइटोप्लाज्म या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसी को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं और साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। जो सेल के अंदर है, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, सेल के अंदर, सेलुलर, सेल के इनसाइड जो फ्लूइड है वो हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर हम लोग तीसरा की चीज़ क्या देखें, न्यूक्लियस। ये सेल के सेंटर में होता है, ये मान लीजिए यह सेल के सेंटर में, ये है न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। तीन चीज देखेगा, सेल मेम्ब्रेन जो बाहर वाला लेयर है, साइटोप्लाज्म या इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो अंदर का फ्लूइड भरा हुआ है। जो सेल के बाहर फ्लूइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मतलब बाहर है, जो और सेल के और साइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। मान लीजिए यहाँ भी एक सेल है, यहाँ भी एक सेल है, जो सेल के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे दो टर्म बता दिए हम, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। फिर तीसरा चीज़ देखेगा जो सेंटर में रहेगा, न्यूक्लियस। फिर हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, सेल आगे पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स हमको मतलब आगे काम आएगा। तो पहला क्या है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, सेल है, मान लीजिए प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में ये सेल हो गया, इसके बाहर भी एक होगा सेल बॉल होगा। तो हम लोग सेल से सेल बॉल अगर हटा देंगे तो उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मान लीजिए सेल है, उससे हम लोग ये वाला बॉल हटा दिए
तो उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेल में से सेल वॉल हटा दिए तो क्या क्या हम लोग पास बचेगा, अगर हम लोग सेल में सेल वॉल हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म बच जाएगा, न्यूक्लियस बच जाएगा और सेल मेम्ब्रेन बच जाएगा। हम लोग में से सेल वॉल हटा दें तो क्या क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म बचेगा जो अंदर का फ्लूइड है, न्यूक्लियस बचेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन बचेगा। फिर हम लोग अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को भी एक टर्म दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल में से हम लोग सेल वॉल हटा दिया है, मतलब सिंपली समझ सकते हैं सेल माइनस सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो क्लियर है यहाँ तक आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग सेल का मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए थे, पूरा ओवरव्यू देख लिए सेल में। अब हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मेन टॉपिक हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग देख रहे थे पहले कि 3 चीज़ हम लोग देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग का टॉपिक मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसको मतलब फीचर देख लेते हैं क्या क्या होता है। इट इज क्या पहला है पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है सारा में प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी आ जाएगा और एनिमल सेल भी आ जाएगा। इसमें लिख देता हूँ मैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल। इसमें मतलब यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी आ जाएगा और एनिमल सेल भी आ जाएगा, मतलब दोनों में होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। फिर हम लोग देखते हैं और क्या है, इट सेपरेट द सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। ये सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कहता है, सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है आउटर इन्वायरमेंट। जो सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, और जो अंदर सेल के अंदर जो नेचर है, वो दोनों को अलग करता है। मतलब दोनों, मान लीजिए ये सेल है और इसके बाहर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये दोनों का कंपोजिशन, जो ये दोनों का मतलब कंपोजिशन है, मान लीजिए इसमें कुछ आयन है और इसमें कुछ आयन, मान लीजिए इसमें कुछ सॉल्यूट है, इसमें कुछ सॉल्यूट है, ये दोनों एक नहीं होगा, अलग अलग होगा दोनों में। इसलिए लिखा गया है इट सेपरेट द सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। मतलब जो बाहर जा इन्वायरमेंट, सेल के जो बाहर मतलब जितना भी है सारा पार्टिकल, ये सब अलग होगा सेल के अंदर से। मतलब दोनों चीज़ अलग अलग होगा, सेल के जैसा ही नहीं होगा बाहर चीज़, बाहर वाला चीज़। मतलब बाहर वाला चीज़ या बोल सकते हैं कि बाहर जो जितना भी है सेल के जो बाहर जो मटेरियल है वो सेल जैसा नहीं होगा। सेल मतलब सेल और सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों डिफरेंशिएट रहेगा, अलग अलग रहेगा, दोनों सेम नहीं होगा। यही मतलब सेपरेट करता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन। फिर अगला देखते हैं हम लोग, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज। जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट कर हेल्प करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बहुत सारा चीज़ का, आयंस हो गया और बहुत सारा चीज़ों का सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल है, वाटर हो गया, गैसेज हो गया, ये सब का हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर में कैसा हेल्प करता है, क्यों हेल्प करता है, ऐसा क्या फीचर होता है सेल मेम्ब्रेन का कि मतलब जिससे हम लोग ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन थ्रू। तो हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद में, जस्ट नेक्स्ट। फिर ये क्या लिखा हुआ है, वेरी थिन स्ट्रक्चर, मतलब बहुत थिन स्ट्रक्चर है। जब तक हम लोग मतलब जैसे माइक्रोस्कोप का जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट नहीं होता गया, तब तक हम लोग को सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं पता था कि हाँ कैसा मतलब दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में नहीं पता था। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया, पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जिससे हम लोग और मतलब जितना भी माइन्यूट पार्टिकल है, ऑर्गेनेल्स कैसा स्ट्रक्चर बना, ये सब के बारे में भी मतलब हम उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। इसलिए जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं, इन्वेंशन नहीं हो गया था, तब तक हम लोग सेल मेम्ब्रेन को एग्जामिन नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही मतलब एग्जामिन किया गया तो मतलब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखने लगे। तो इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, कैसे बना हुआ, ये सब के बारे में आगे देखेंगे कि। और इसमें बहुत सारा मॉडल दिया गया है सेल मेम्ब्रेन की, हाँ ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फिर दूसरा मॉडल आया कि नहीं ये गलत है,
फिर दूसरा साइंटिस्ट बोले कि ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हम लोग आगे देखेंगे ये सब हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है और कैसे वो। तो हम लोग अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है, क्या क्या चीज़ मतलब उसमें इंक्लूडेड होता है, वो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये सबसे फेमस स्ट्रक्चर दिया गया था जिसका नाम पड़ा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये सबसे फेमस दिया गया था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसा होता है, कैसे अरेंज होता है सारा मॉलिक्यूल। तो क्या नाम था मॉडल का? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उससे पहले भी दिया गया था, मतलब वो उससे पहले भी एनालिसिस किया गया था सेल मेम्ब्रेन का, लेकिन वो सब इनएक्यूरेट था। मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए मतलब उतना एक्यूरेट नहीं था कि कैसे अरेंज होता है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड मॉलिक्यूल, कैसे अरेंज होता है। ये सबसे एक्यूरेट मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसलिए लिखा गया मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मोस्ट एक्यूरेट या मोस्ट एक्सेप्टेड भी बोल सकते हैं ये वाला फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो देखते हैं पहले किनके द्वारा दिया गया था। गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, वही दिए थे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कब दिए थे? 1972 में। ये याद रखिएगा, सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे 1972 में। फिर क्या है, इट डिस्क्राइब्ड अबाउट डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखे थे कि कैसे कैसे अलग अलग मॉलिक्यूल अरेंज होता है सेल मेम्ब्रेन में, कैसे कैसे अरेंज होता है सेल मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल अलग अलग, वो देखे थे। फिर ये बता दिए मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड है, मोस्ट वैलिड मॉडल है, मतलब ये सबसे मतलब सटीक है मॉडल कि कैसे अरेंज होता है, इसलिए लिखा है मोस्ट एक्यूरेट मॉडल। फिर देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या निकला उससे, मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिए थे क्या क्या मतलब उसमें दिखा हम लोग को। तो बेसिकली हम लोग को 3 चीज़ दिखा, फॉस्फोलिपिड दिखा, प्रोटीन दिखा और कार्बोहाइड्रेट दिखा। मतलब सेल मेम्ब्रेन में ये तीनों चीज़ दिखा, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों चीज़ दिखा। तो हम लोग इसी का अरेंजमेंट देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में कैसे कैसे तीनों चीज़ होता है, फॉस्फोलिपिड कैसे होता है, कैसे अरेंज होता है, प्रोटीन कैसे अरेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे अरेंज होता है। तो हम लोग इसमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल का हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे आगे हम लोग कि देखेंगे कैसे कैसे ये तीनों अरेंज होता है, ये सब हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल का। तो सेल में हम लोग देखे थे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में कि 3 चीज़ देखे थे, फॉस्फोलिपिड होता है, फिर देखे थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट और तीसरा प्रोटीन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड कैसा होता है। तो हम लोग देखते हैं फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है, मतलब बाई मतलब 2 लेयर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉस्फोलिपिड के साथ में बाई लेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होगा सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड देख लेते हैं बेसिकली क्या होता क्या है। तो फॉस्फोलिपिड, लिपिड किसको बोलते हैं हम लोग? फैट और ऑयल जिसमें आता है उसको लिपिड बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लिपिड किसको बोलते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स आर कॉल्ड लिपिड्स, या फैट्स एंड ऑयल आर बिलोंग टू ए ग्रुप कॉल्ड लिपिड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं फैट्स एंड ऑयल आर कॉल्ड लिपिड। फिर यहाँ पे देखा हुआ है फॉस्फोलिपिड, मतलब इसमें फॉस्फेट आयन जुटा हुआ है, लिपिड में फॉस्फेट आयन जुटा हुआ है, लिपिड सिर्फ नहीं है फॉस्फोलिपिड है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है लिपिड का। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। लिपिड मतलब फैट होता है, 2 चीज़ से बना होता है। लिपिड होता है वो 2 चीज़ से बना होता है। इस सब आप लोग न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में पढ़ना है कि कैसे कैसे मतलब होता है लिपिड का स्ट्रक्चर, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ से बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक आइडिया देते हैं कि कैसा होता है लिपिड। हम लोग या फैट लिख सकते हैं, लिपिड या फैट वो 2 चीज़ से बना होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। लिपिड क्या चीज़ बना होता है? 2 चीज़ होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम, CH2OH CH2OH CH2OH, ये हो गया हम लोग का ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। फिर हम लोग देखेंगे कि फैटी एसिड कैसा होता है। तो ऐसा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, लिपिड क्या क्या चीज़ बना होता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। C+BO ऐसे जुड़ा रहता है। लेकिन फॉस्फोलिपिड है यहाँ पे, तो लास्ट वाला ग्रुप में फॉस्फेट आयन जुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया फॉस्फोलिपिड है।
लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड एक कंपाउंड लिपिड है। लिपिड में आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, डिराइव लिपिड होता है। तो ये कंपाउंड लिपिड है। कंपाउंड लिपिड उसका मतलब कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुटा हुआ है, लिपिड भी है और एक और मॉलिक्यूल जुटा हुआ है, फॉस्फेट आयन भी है और लिपिड भी है, इसलिए इसको कंपाउंड लिपिड बोला गया। और जैसे कंपाउंड लिपिड में आ जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी एक कंपाउंड लिपिड है। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम लोग, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड एक कंपाउंड लिपिड है। कंपाउंड लिपिड है फॉस्फोलिपिड। जैसे और कंपाउंड लिपिड में क्या आ जाएगा, ग्लाइकोलिपिड आ जाएगा। तो ग्लाइकोलिपिड में क्या है, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है, मतलब इसमें लिपिड भी है और एक और मॉलिक्यूल जुटा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए ये भी कंपाउंड लिपिड है। तो हम लोग देख चुके हैं फैटी एसिड, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख लें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे। फॉस्फोलिपिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट आयन जुटा हुआ है, तो इसकी वजह से मतलब कुछ नेचर शो करेगा। फॉस्फोलिपिड बाय सेल मेम्ब्रेन अपना कुछ नेचर शो करेंगे, तो हम लोग देखते हैं आगे इसके बाद। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसा होता है बाई लिपिड या फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का। तो हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ लिपिड बाइलेयर भी बोल सकते हैं या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिख देते हैं हम। अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे अरेंज होता है। तो मतलब सिंगर निकोलसन एग्जामिन किए थे कि कैसा दिखता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मैं यहाँ बना देता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा था लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर मतलब दो लेयर, कुछ दो लेयर ऐसे अरेंज था, ऐसा कुछ दिख रहा था। दो लेयर में प्रेजेंट है, एक ये वाला लेयर हो गया ऊपर वाला लेयर, एक नीचे वाला लेयर हो गया, मतलब बाई लेयर, दो लेयर में प्रेजेंट है। तो ये देखते हैं ऐसा क्यों दिख रहा था। इसको हम लोग एक को हम लोग तोड़ के देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, एक को मतलब हम लोग सेपरेट कर लिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कुछ दिख रहा था, ऊपर में राउंड और नीचे में ऐसा ऐसा टेल नज़र आ रहा था। तो इसको हम लोग नाम दिए थे, ऊपर वाला को हेड, ये हेड है, और इसको बोल दिए थे हम लोग, कुछ ऐसा दिख रहा था, इसको नाम दे दिए हम लोग टेल। ये हो गया, ऊपर वाला हो गया हेड और नीचे वाला हो गया टेल। तो जहाँ पे फॉस्फेट आयन जुटा था, हम लोग देखे थे फॉस्फोलिपिड में नीचे में ग्लिसरॉल से फॉस्फेट आयन जुट गया था, तो उसके वजह से जो इसका नेचर हो गया था वो कैसा हो गया था, हेड का। उसको हम लोग पोलर हेड ही बोलते हैं। पोलर हेड मतलब जो वाटर में सॉल्यूबल है, पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड। और टेल था, उसका नेचर कैसा था, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। और जो हेड था हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग भी बोल सकते हैं। वाटर से मतलब दूर नहीं भागता, वाटर से नज़दीक आता है, वो पोलर हेड था, वो हाइड्रोफिलिक था। और जो टेल था हाइड्रोफोबिक था, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल था। हाइड्रो जो वाटर से मतलब दूर भाग रहा है, रिपेल कर रहा है, वो हो गया हाइड्रोफोबिक। मतलब हेड था हाइड्रोफिलिक, वाटर से अट्रैक्ट होता था, और जो टेल था हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर भाग रहा था। तो यही तो मतलब ऐसा कुछ था। हेड था पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल बोल सकते हैं, पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल लिख देते हैं यहाँ पे। पोलर मतलब सिंपली समझ सकते हैं, पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल। जो हेड था वो वाटर सोल्यूबल था और जो टेल था वो हाइड्रोफोबिक था। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का, दो लेयर में प्रेजेंट है, एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर। तो हम लोग देखते हैं हेड है जो, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ ये वाला मान लो हम लोग पार्ट देख रहे हैं, ऐसे करके एग्जामिन देख कर रहे हैं, ये वाला बाहर वाला पार्ट। तो इसके बाहर क्या हो गया, बाहर वाला चीज़ हो गया, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया। तो जो हेड है वो सेल के बाहर प्रोजेक्टेड है, जो हेड है वो सेल के बाहर प्रोजेक्टेड है, और टेल है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, सेल के सेंटर में प्रोजेक्ट कर रहा है। जो हेड है वो सेल के बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, दिख रहा है, और जो टेल है वो टुवार्ड सेंटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है उसके सेंटर में, जो टेल है जो सेंटर में है उसकी तरफ मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पॉइंट,
जहाँ पे हम 2 पॉइंट लिख देते हैं। हेड इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा है टेल है जो किधर है, मुड़ा हुआ, डायरेक्टेड टुवार्ड्स सेंटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का सेंटर है वो सेल सेंटर में की तरफ डायरेक्टेड है। तो मतलब जो हेड है वो सेल की तरफ बाहर है, ये वाला हेड है जो सेल के बाहर है, ये भी अंदर है, सेल के अंदर है, मतलब आउटवर्ड है, एक्सटेंड आउटवर्ड साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आउटसाइड नहीं ले सकता, हाँ आउटसाइड भी ले सकता है, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोजेक्टेड है, ये भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोजेक्टेड है। और जो टेल है वो सेंटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन लिख देते हैं, सीएम लिखे हम, मतलब सेल मेम्ब्रेन के जो सेंटर में है उसी की तरफ मुड़ा हुआ है। ये भी टेल है, नीचे वाला का टेल ये है, ऊपर वाला का टेल है ये बीच में आया हुआ है, इसलिए लिखे हैं हेड इज डायरेक्ट टुवर्ड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बाहर है। और जो टेल है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए टेल इज डायरेक्टेड टुवर्ड और सेंटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है, मतलब उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया प्रोटीन को, इसके ये सब हम लोग तो ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो के लिए एसएस नर्सिंग क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।